चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे हैं। मैं बता रहा हूँ ये वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलेंगे पूरे इसे लेके 11th क्लास के दोनों बुक तक, फिजिकल ज्योग्राफी तक भी और फंडामेंटल ज्योग्राफी तक की 2 बुक है क्लास 11 में, उस तक भी। और कुछ चैप्टर क्लास 12 के भी हम लोग करने वाले हैं। क्लास 12 के कुछ चैप्टर पीपल ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी है ना, करके ऐसा कुछ। तो 2 बुक है 12 का, उसमें से एक बुक में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CPC में आए थे इस बार 2023 में, और पिछले बार भी कोई एग्ज़ाम्स में। क्या CDS के लिए मैं मानता हूँ कि 11 का तक का अगर हम कर लेते हैं, क्लास 6 टू 11 तक का दोनों बुक, फंडामेंटल ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी। हालांकि इसका क्या है ना कि बहुत सारे चैप्टर्स आगे चल के मैच होते हैं उसमें। जैसे आप देखोगे 9 का क्लाइमेट आपको वो 11 वाले में फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगा, है ना। सॉइल है 10 में, फिर आगे आगे वो सब चैप्टर्स मिलते हैं, रिलेट होते हैं, ठीक है। खैर, इस चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर पे जो बात है कि क्लास 6 का बच्चा पढ़ेगा उसे भी, उसके लिए भी है सही, CAPF CDS के लिए भी करेगा, UPSC कोई एग्जाम्स के लिए उसके लिए भी बेहतर है। खैर, ये लेक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि मेरा खुद का रिवीजन हो सके बाद में। चलिए बेहतर है, मैं शुरू करता हूँ बिना समय गंवाए। मोशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 3। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन किसको बोलते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट करता है उसको रोटेशंस बोलते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट बोलते हैं उसे, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। मेरी बात को समझो फिर से। रोटेशन क्या है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं। एंड रेवोल्यूशन क्या होता है, जो सन के चारों ओर अर्थ घूमता है ऑर्बिट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशंस। रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, रेवोल्यूशन से ईयर चेंज होते हैं और साथ में सीजन्स भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it get light from the sun at a time. The portion of facing sun experiences day while other half night. Okay, so that the circle that divides day from night on the globe is called circle of illuminations. अब मैं बोलूँ अगर कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होता है, आप क्या बोलोगे भाई कि जो सर्कल डिवाइड करता है ग्लोब में डे और नाइट से, इसको कहते हैं इल्यूमिनेशंस। चलिए यहाँ तक की बात हो गई हमारी। द पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज द अर्थ डे, यहाँ पे है दिस डेली मोशन ऑफ द अर्थ, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, कुछ नहीं इम्पोर्टेंट यार, मज़ा नहीं आता, इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो बच्चों वाले सब्जेक्ट खैर क्लास 6 का पढ़ा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66 लोगे, नो इम्पोर्टेंस। अब देखो जब अर्थ रोटेट करता है ना भाई, तो क्या है, आधे में दिन आधे में रात होता है, यही रीज़न है। कुछ इंपॉर्टेंट दिख जाए भाई। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन is its orbits on the revolution okay fuck yaar, what I'm telling it, sorry. The second motion of the earth around the sun in the orbit is called revolution. पहला रोटेशन होता है, दूसरा जो होता है सन के चारों ओर वो रेवोल्यूशंस होता है, और ये तकरीबन अपना एक रेवोल्यूशंस पूरा करता है 365 होल 1/4 डेज में। ठीक है, छोटी सी बात थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, डू यू नो क्या कैंसल क्या डू यू नो में द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब देखो एंशियंट टाइम में ही हमारे जो एस्ट्रोनॉमर थे कौन, आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी ने बोला था कि अर्थ क्या है, राउंड शेप का है और रोटेट करता है कहाँ, अपने एक्सिस पे। यानी कि बहुत पहले समय के लोग भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे भाई। चलो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, पहले भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कंसर्न है मेरा, मैं चाहता हूँ कि बेहतर तरीके से यहाँ पे एक कवर हो। ठीक है, ओके गुड। सबसे पहला देखो, मैं यहीं से मान लेता हूँ रोटेटिंग टाइम। चलो, इक्विनॉक्स कब कब, बस याद रखना, इक्विनॉक्स 21 मार्च। मैं इसको हाईलाइट करते भी चलूँ साथ में क्या, इक्विनॉक्स याद रखना, ठीक है, 21 मार्च। फिर
ये ऑटमन है। सन देखो डायरेक्ट इधर से सन रे डायरेक्टली फॉल पर हो रहा है ना, यहाँ भी, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों साइड में। अब यहाँ पे जब समर है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तो क्या समर सोल्स्टिस है। समर सोल्स्टिस क्या है, कब होता है, 21 जून को होता है, याद रखना है। अब विंटर है साउथर्न हेमिस्फेयर में। क्यों 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 विंटर साउथर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि भाई भैया देखो यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है ना, तो आधे में ही पड़ रहा है, आधे में तो नहीं पड़ रहा है ना। अब देखो आधे में ही पड़ रहा है। वैसे यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस है। समर सोल्स्टिस कब है, जब जब ओवरहेड डायरेक्टली है, यहाँ पे सन आधे में पड़ रहा है। फिर विंटर सोल्स्टिस यानी 22 दिसंबर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। चलो फिर अब इक्विनॉक्स क्या है, कब है, ऑटमन में, इधर भी 23 सितंबर। बस 4 चीज़ें याद रखनी है बस। चलिए माँ बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा ना, रिमूव करता हूँ उसको, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बार रिपीट कर दूंगा बच्चों के लिए या फिर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इक्विनॉक्स कब, 21 मार्च समर सोल्स्टिस, 21 जून विंटर सोल्स्टिस सोल्स्टिस, 22 दिसंबर एंड इक्विनॉक्स 23 सितंबर। इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर एंड जून एंड दिसंबर, याद रख लेना भाई। ओके अब 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर टू मेक वन डे 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर। ये कब हो रहा है, 365 डेज 1/4 है ना भाई, ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम। तो जो 1/4 है ना, ये 4 बार जुड़ेगा, यानी कि अगले 4 साल में जुड़ेगा, तो उसका क्या है, जुड़ के वो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, उसको हम कहेंगे लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो कि फरवरी उसमें 29 डेज का होता है। चलो ख़त्म कहानी। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये क्लियर है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर किसमें, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अच्छा एक और क्वेश्चन इस बार का था, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season change due to the position of earth around the sun। अब ये वाली क्वेश्चंस मैं इसी बार आया है, दिखा सकता हूँ मैं, इस बार के CAPFAC में आया है भाई, याद रख लेना यार। क्यों, बात क्या है यहाँ पे, बस छोटी सी बात है, समझना है, टेक्निकल पॉइंट। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और चेंज पोजिशन क्या है, इलेप्टिकल है या फिर इलोंगेटेड है ना। इलेप्टिकल था, और ये वाली मैंने गलती कर दी थी इस बार भाई अपने CAPFAC के एग्जामिनेशन में, नहीं करना चाहिए था, हालांकि मैं रिवीजन करके गया नहीं था। खैर ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों गलत कर दिया, मुझे नहीं पता, मैं नशे में होऊंगा। खैर मजाक कर रहा हूँ यार। चैप्टर ख़त्म, बस 8 मिनट। ओके ओके समर सोल्स्टिस। अच्छा कुछ समर सोल्स्टिस की बातें हैं, विंटर सोल्स्टिस की बातें हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। 2-3 मिनट में आपका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। You will see that 21st June in the northern hemisphere is tilted towards the sun. So the ray of sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receive more heat and the area near the pole receive less heat as the ray of the sun is slanting, मतलब direct है. So the north pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. अब समझो इस बात को, पहले हाईलाइट करता हूँ। चलिए अब देखो कि 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फेयर में टिल्टेड रहता है सन। तो जब जिस दिन ये टिल्टेड रहता है समर सोल्स्टिस में, तो क्या होता है कि सनरे जो है ना डायरेक्ट ओवरहेड, सनरे डायरेक्ट स्लैंटिंग फॉल होता है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा रहती है। और पोल्स पे क्या है कि हीट कम मिलता है। देखो यहाँ से समझाऊंगा तो समझो। देखो पोल पे क्या है, एक वाला पोल क्या है, साउथर्न पोल पे, साउथ पोल पे कम है, सनलाइट है ही नहीं, मतलब बस छोटी सी बात थी, और इसको एक्सप्लेन क्या ही करूँ मैं टाइम बर्बाद करके।
इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज एंड द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस में क्या होता है कि नाइट्स लॉन्गर होते हैं डे के मुकाबले, या कि सॉरी मुकाबले क्या यानी कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू डे, दिन की कंपैरिजन रात से करें तो रात लंबे होते हैं समर सोल्स्टिस में। कब होता है? 21 जून को होता है। अब आगे बढ़ता हूँ, 22 दिसंबर को सेम होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके दिन लंबे होंगे और रात छोटे होंगे, दिन बड़े होंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसमें रिसीव करेगा, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था समर सोल्स्टिस में। एंड द सन इज टिल्टेड टुवर्ड साउथ पोल, देखो साउथ पोल पे टिल्टेड होगा, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे टिल्टेड था, यहाँ पे क्या है साउथ पोल पे टिल्टेड है भाई, है ना, साउथ पोल पे टिल्टेड है, नॉर्थ पोल क्या है हाइड है विंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न का आपको पता है कि साउथ में होता है 23 डिग्री 1/2, यानी 23.5 बोल लो या फिर 23 होल 1/2 बोल लो, साउथ में है। लेकिन अब बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की। इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट रेज सन का फॉल करता है कहाँ पे, इक्वेटर में। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, इसमें क्या है कोई पोजीशन टिल्ट नहीं रहता है सन के टुवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई इक्वेटर पे। और दिन और रात क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिन और रात बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, इसमें सन रे क्या है डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करता है इस पोजीशन में, और पोल्स इसके टिल्टेड नहीं होते हैं, ना ही साउथ में ना ही नॉर्थ के पोल। सो पूरे होल जो भी होल अर्थ है वो एक्सपीरियंस करता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। खत्म कहानी। अब 23 सितंबर इट इज़ एन ऑटमन सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और फिर स्प्रिंग होता है साउथर्न में। ये वाली बात थोड़ी सी मैं बता दूँ, चलिए इस बात को मैं बता दे रहा हूँ कि 23 सितंबर को क्या है ऑटमन सीजन, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ऑटमन रहता है तो स्प्रिंग रहता है उसके साउथर्न हेमिस्फेयर में। और वैसे ही अपोजिट होता है एक 21 मार्च में, है ना। 21 मार्च में क्या अपोजिट रहता है कि जब स्प्रिंग रहता है नॉर्थ में तो साउथर्न में क्या रहता है ऑटमन रहता है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ फिगर से ताकि समझ में आए। चलिए यहाँ पे समझेंगे, चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। सो यहाँ पे क्या है इक्विनॉक्स में देखो कोई टिल्टेड नहीं है, सन डायरेक्टली इक्वल डे इक्वल नाइट होगा इक्विनॉक्स में। प्लस में अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो 21 मार्च को क्या है यहाँ पे भैया देखोगे स्प्रिंग है तो यहाँ पे ऑटमन है, इसमें क्या है इसमें यहाँ पे स्प्रिंग है तो यहाँ पे ऑटमन है, बस। चलिए ख़त्म हो गया चैप्टर, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।